डियर स्टूडेंट, मैं प्रेमाराम चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन ऊष्मागतिकी एवं अंतर्दहन इंजन के फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैस लॉ के फर्स्ट टॉपिक 1.1 ऊष्मागतिकी की परिभाषा, उनके गुणधर्म, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो यह थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक दो शब्द हैं उनसे बना हुआ है। थर्मो जिसका मतलब होता है हॉट या हीट, और डायनेमिक यानी स्टडी ऑफ मैटर इन मोशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक वह है जिसके अंदर जो मैटर है और हीट से रिलेटेड है, जिसकी मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है, वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक। यानी कि यह थर्मोडायनेमिक जो है, जैसा कि बताया गया डेफिनेशन में, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स फ्लो ऑफ हीट इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में जो हीट का जो फ्लो होगा, उनकी जो रिएक्शन के कारण उसका जो अध्ययन किया जाता है वो इस शाखा में किया जाता है। एक अन्य परिभाषा में बताया गया है, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। ऊर्जा के जो रूपांतर हैं एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में, उनका अध्ययन और ऊर्जा के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की, वो कहलाती है ऊष्मागतिकी। इट डील्स विथ एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल, भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा किस तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, उसका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है, जिस शाखा में, वह कहलाती है थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी गुणधर्म क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इसका अर्थ है कि ऊष्मागतिकी तंत्र जो है उसमें ऐसे अवयवों की आवश्यकता पड़ती है जिससे उस सिस्टम के जो हैं लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमें पता लग सके। तो इनके लिए हमें जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं हम गुणधर्म या प्रॉपर्टी। जो थर्मोडायनेमिक जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेनली दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मात्रा निरपेक्ष और एक्सटेंसिव मात्रा सापेक्ष। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मात्रा निरपेक्ष मतलब जो मात्रा पर डिपेंड नहीं होगी, और मात्रा सापेक्ष मतलब उस पर निर्भर करेगी मात्रा पर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव विच वेरीज डायरेक्टली विद द मास, यानी कि द्रव्यमान के साथ जो गुणधर्म परिवर्तित होंगे, जैसे जैसे द्रव्यमान परिवर्तित होगा वो कहलाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास पर डिपेंड नहीं करते, द्रव्यमान के परिवर्तन होने पर जो गुणधर्म बदलते नहीं हैं, वो कहलाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद करने के लिए हम इजीली इंटेंसिव है तो IN जो है इसका फर्स्ट लेटर, IN से हम याद रख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि जो मास पर डिपेंड नहीं करता। तो जो एक्सटेंसिव दूसरा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा मास पर डिपेंड करता है। इसे हम इस ब्लॉक डायग्राम जो दे रखा है उससे समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है या एक वॉल्यूम है जिसके अंदर, जिसका मास m है, जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और जो डेंसिटी है वो रो है। यदि इसके दो पार्टीशन कर दिए जाएं, जैसा कि सेकंड डायग्राम में बताया गया डैश लाइन से, यदि दो पार्टीशन कर दिया जाए तो मास जो होगा हम जानते हैं आधा हो जाएगा, वॉल्यूम है वो भी आधा आधा हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर और जो डेंसिटी है वो इस पहले जो इंटीग्रल पार्ट था रूम, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी थी, अब पृथक होने पर, उसके दो पार्ट होने पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो सेम ही रहेगी, वो परिवर्तित नहीं होगी, चाहे किसी भी बिंदु पर हम फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से
जो मास जैसा कि आधा करने से जो है क्वांटिटी चेंज करने से मास जो है आधा हो गया, वॉल्यूम है वो भी आधा हो गया, इसलिए ये हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड कर रही है। मास परिवर्तन होने पर इनकी वैल्यू भी परिवर्तित हो गई। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वह जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो इनके दो पार्ट करने पर भी टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी है वो चेंज नहीं हुए, इसीलिए ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ये हम यहाँ देख लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर आ जाएंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, जो कि है मात्रा निरपेक्ष। मात्रा निरपेक्ष में तापमान, जो दाब, घनत्व, इसके साथ वेग हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है, जो कि क्वांटिटी पर जो है मात्रा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि मात्रा पर डिपेंड करती है, तो इसमें मास, वॉल्यूम, एनर्जी हैं, एंथैल्पी हैं, ये सारे मात्रा पर डिपेंड करने वाले। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि स्पेसिफिक जो भी क्वांटिटी प्रॉपर्टी हैं वो सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं जैसे वॉल्यूम होता है वो होगा V, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन मास। जब मास से डिवाइड कर दिया है तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके जो V है, वॉल्यूम है, वो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यदि एंथैल्पी है जो कि H है, और यदि स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करेंगे तो डिवाइड बाय m, तो ये हो जाएगा आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से एंट्रोपी की बात करते हैं, जैसे एंट्रोपी S से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक एंट्रोपी जो है डिवाइड बाय m, तो ये हो जाएगा स्मॉल s, वो कहलाएगा आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और s जो है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से ऊष्मागतिकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, दो तरीके की होती है, मात्रा निरपेक्ष और मात्रा सापेक्ष। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। तो ऊष्मागतिकी जो तंत्र है वो समझ लेते हैं पहले, वो होता क्या है। तो ऊष्मागतिकी तंत्र क्या है, तंत्र जो है जिसको बोलते हैं सिस्टम, तो पदार्थ या स्थान या इसका कोई भी भाग जिसके बारे में अध्ययन या विश्लेषण किया जाता है वह तंत्र कहलाता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करते समय तीन चीज़ों का हमें उसके बारे में जानना होगा। तंत्र, सिस्टम क्या है, परिसीमा बाउंड्री क्या है, और परिवेश सराउंडिंग्स क्या है। तो जिस भाग या स्थान का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है तंत्र, और जो उसके अलावा जो समस्त स्थान है वो कहलाएगा आपने परिवेश, और तंत्र को जो परिवेश से पृथक करता है वो कहलाती है परिसीमा या बाउंड्री। जैसा कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो डॉटेड लाइन से बताया गया है, ये यदि सिस्टम है तो इसके अंदर वाला सारा पोर्शन जो है वो सिस्टम, बाहर वाला जो सारा है चारों तरफ वो हो जाएगी सराउंडिंग यानी परिवेश। तो जो इन दोनों को पृथक करेगा, जो कि डॉटेड लाइन से बताई गई है, वो होगी परिसीमा या बाउंड्री। हमेशा जो सिस्टम है उसके लिए एक जो वेल डिफाइंड बाउंड्री है वो होना ज़रूरी नहीं है। एक वर्चुअल जो काल्पनिक जो रेखा है उससे भी हम, जैसा कि बताया गया है, परिसीमा जो बनती है और ड्रॉ करते हैं। जैसा कि एक रूम जैसे है वो मान लो एक सिस्टम होगा, तो उसके लिए बाहर वाला जो पर्यावरण है, सारा एटमॉस्फेयर है, वो होगी सराउंडिंग। यदि एक रूम के अंदर ही छोटा सा पोर्शन यदि हम लें, तो जैसे कि ये रूम है, इसके अंदर हमने छोटा सा पोर्शन डॉटेड लाइन से लिया, ये भी सिस्टम हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड्री से घिरा हुआ हो। एक काल्पनिक बाउंड्री हमने मानी जिसके अंदर हम उस डिफरेंट पॉइंट्स पे हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे, तो वो हो जाएगा सिस्टम। और बाकी जो रूम का जो एरिया ये बचेगा रूम के अंदर, वो हो जाएगी उसके लिए सराउंडिंग। इस तरीके से सिस्टम, सराउंडिंग और जो है बाउंड्री, इसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है इस तरीके से डिफ़ाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। जो तंत्र हैं उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो तंत्र के जो प्रकार हैं वो तीन तरीके से तंत्र को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है खुला तंत्र, सेकंड बंद तंत्र, और थर्ड है विलग तंत्र। तो इनको हम समझते हैं क्या क्या होता है। तो नीचे जो डायग्राम दे रखे हैं फ्लास्क के,
इससे हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। खुला तंत्र क्या होगा? तो खुला तंत्र या ओपन सिस्टम वह है जिसके अंदर ऊष्मा रूपांतरण जो है, ऊष्मा एक्सचेंज या ऊष्मा का जो हीट एक्सचेंज जो होगा उस वो साथ साथ कार्यांतरण होगा, उसके साथ साथ मास जो है एक्सचेंज वो भी होगा, तो वो कहलाएगा ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। यदि क्लोज सिस्टम क्या होगा? यदि हीट एक्सचेंज तो हो लेकिन मास जो है वो एक्सचेंज नहीं हो, यानी कार्यांतरण और ऊर्जा रूपांतरण के साथ साथ यदि जो द्रव्यमान है उसमें यदि कोई किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं होता है, एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो कहलाएगा क्लोज सिस्टम। और किसी भी प्रकार का कोई अंतरण नहीं हो तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड या विलग तंत्र, जिसके अंदर देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज, देयर इज़ नो मास एक्सचेंज। तो इस तरीके से ये 3 सिस्टम है। डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। फर्स्ट में दोनों ग्रीन जो राइट से बता रखा है, मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है। सेकंड जो है, इसमें यदि फ्लास्क के ऊपर ढक्कन लगा दें तो इसके अंदर से जो भी वेपर या वाष्प किसी प्रकार की नहीं निकलेगी। तो अब ये बन जाएगा क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर सिर्फ जो इसकी बाउंड्री है, ग्लास जो है, उससे ग्लास से हीट एक्सचेंज तो होगा, सनलाइट आ सकती है इसके अंदर, इससे हीट बाहर जा सकती है, लेकिन ढक्कन लगाने के कारण मास जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये क्लोज सिस्टम। थर्ड जो आइसोलेटेड है, यदि फ्लास्क के चारों ओर इंसुलेशन की जो मटेरियल है इंसुलेटिंग कर दें इसको, तो इसके साथ हीट एक्सचेंज भी बंद हो गया और मास एक्सचेंज ढक्कन लगा हुआ है इसलिए बंद ही है, तो ये कहलाएगा आइसोलेटेड या विलग सिस्टम। इस तरीके से जो सिस्टम्स हैं वो 3 तरीके से क्लासीफाई होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम कहाँ कहाँ इनको देखते हैं, कहाँ कौन सा ओपन सिस्टम होगा, कौन सा क्लोज होगा, कौन सा आइसोलेटेड होगा। तो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो बता रखा है आइसोलेटेड सिस्टम जो है, ये फ्लास्क एक बता रखा है, ग्लास का जार है जो कि पूरा इंसुलेटेड है, इसमें कोई भी हीट एक्सचेंज और मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इस तरीके का सेम फिनोमेना हम कहाँ देखते हैं? थर्मस में। जो चाय या गर्म पानी या इसमें थर्मस में यदि अपन इंसर्ट कर देते हैं तो उसमें यदि ढक्कन हम टाइट बंद कर दें तो वहाँ पे कोई भी वाष्प बाहर नहीं जाएगी, तो जितना क्वांटिटी हमने अंदर चाय या पानी लिया उतना ही रहेगा, तो मास एक्सचेंज बंद नहीं हुआ और साथ में इंसुलेटेड बाहर जो उसकी बाउंड्री लगी हुई है तो वहाँ से हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा जिसमें मास भी एक्सचेंज नहीं होगा और हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी। सेकंड जो है क्लोज सिस्टम, तो इसके अंदर हम ग्लास जार में देख लें, ऊपर एक जो कॉर्क लगा दिया है यहाँ पर, तो इसके बाद में ये जो सिस्टम है इसमें हीट जो है वो एक्सचेंज तो साइड की जो ग्लास वॉल है वहाँ से हो जाएगी, लेकिन मास जो है वहाँ पर वो एक्सचेंज होगा नहीं। तो इसका सेम एग्जांपल हम देखते हैं, कप ऑफ सूप विद द लिड। ढक्कन रखा हुआ का एक सूप है, कप में लिया हुआ, उसको यदि ढक्कन से हम क्लोज कर दें, या चाय मान लो कप में हो और उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर साइड की जो कप की या सूप के लिए जो बाउल है उसके अंदर से जो है वो आपकी हीट तो डेसिपेट होगी, लेकिन आपके मास जो है वो उतनी क्वांटिटी रहेगी, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्लोज सिस्टम। और थर्ड जो है ओपन सिस्टम, तो इसमें आपकी हीट एक्सचेंज भी होगा, साथ साथ में वाटर जो वेपर है वो भी वेपराइज हो रही है। तो जैसा कि इसमें बता रखा है, एक सूप फिर से वही रखा है जिसमें अलग अलग चीज़ और ये क्रैकर, काली मिर्च डाला हुआ सूप बनाया हुआ है हमने तैयार। इसके अंदर से ये भाप जो स्टीम बता रहे हैं बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसके साथ साथ क्वांटिटी जो है वो भी कुछ न कुछ कम होती रहेगी, तो इसीलिए ये होगा ओपन सिस्टम, जिसमें हीट एक्सचेंज के साथ साथ मास का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो और इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हैं वो दिए हुए नीचे। खुला तंत्र जो है उसके अंदर पानी का जो पंप है उसमें जो टाँके से पानी यदि हम सप्लाई कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे पानी की क्वांटिटी भी सप्लाई हो रही है, साथ साथ मोटर गर्म हो रही है, तो इसकी सराउंडिंग के अंदर एटमॉस्फेयर में हीट भी जा रही है। टरबाइन है जिसके अंदर हम स्टीम को यदि फ्लो करवाते हैं तो स्टीम भी इनलेट से आउटलेट फ्लो होगी और साथ साथ में कार्य हमें मिलेगा और हीट एक्सचेंज भी होगा। इंजन जो है तो आप बाइक में या कोई भी गाड़ियों में इंजन होगा, उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल या देंगे उसके अंदर बर्न होकर एग्जॉस्ट के रूप में बाहर निकलेगा वो, और साथ साथ हीट भी डेसिपेट होगी। सिमिलरली बॉयलर के अंदर पानी देंगे हम तो भाप उससे निकल रही है, तो मास ट्रांसफ़र भी होगा, साथ में हीट भी। वायु संपीड़ित जो है एयर कंप्रेशर्स, उसके अंदर भी इस तरीके से ही हवा जो है और हीट दोनों एक्सचेंज होंगे।
सेकंड जो है बंद तंत्र, तो जैसे विद्युत बल्ब है तो इसके अंदर सिर्फ जो है बाहर की तरफ हीट डिसिपेट होती है, बल्ब के अंदर जो भी गैस रह गई है उसका कोई भी ट्रांसफ़र या उसका एक्सचेंज नहीं होगा। साइकिल की ट्यूब है, उसमें भी जो एयर है टायर चलने के कारण हीट डेवलप होगी, तो हीट डिसिपेट जो एयर अंदर वाली वो सारे पार्टिकल्स फ्रिक्शन होगा, गर्म होंगे, तो हीट जो है वो एक्सचेंज होगा, लेकिन जो अंदर एयर भरी हुई है ट्यूब के अंदर वो बाहर एक्सचेंज नहीं होगी। कप में रखी गर्म चाय कप है, उसमें यदि ढक्कन लगा हुआ बंद कप है, चाय रखी हुई है तो वो भी उसके अंदर बंद तंत्र में आएगा। और लास्ट जो है विलग तंत्र, थर्मस में रखा हुआ जो गर्म जल है वो अपने थर्मस में वो आ जाएगा अपने विलग तंत्र में, आइसोलेटेड, जिसके अंदर हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा और साथ साथ मास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने 3 टॉपिक आज पढ़े। ऊष्मागति की परिभाषा क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और सेकंड सिस्टम, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, खुला, बंद एवं विलग तंत्र। धन्यवाद।